चलो भाभी बोलो। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम अपने सदगुरु का ध्यान करते हुए या गुम्मट जी में बैठे हुए मेरे प्राण पिया जी का ध्यान करते हुए, मेरे राज्य महाराज, आपके दिल से सारी लीला चल रही है, इसलिए आप ही हमें अपने दिल से हमारे मूल घर परम धाम ले चलो। सुंदर साथ जी, यहाँ बैठे बैठे हमें कुछ आए या ना आए, मूल मिलावे का ध्यान तो रोज ही आना चाहिए। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो, और धाम वर्णन। भाभी आ रही है पिक्चर? आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है, बहुत अच्छी। चलो ठीक है। सुंदर साथ जी, ये हमारा मूल घर परम धाम है, जिसमें 25 पक्ष हैं, और इन 25 पक्षों में से हम एक पक्ष को सबसे पहले समझना चाहेंगे। हम सब सुंदर साथ मिलकर अपनी राज्य महाराज के साथ चलेंगे। कोई भी त्रुटि हो तो जो परम धाम में हमने वादा किया था कि मैं भूलूं तो तुम मुझे जगा देना, तुम भूलो तो मैं, हम एक दूसरे की बाहों में हाथ डालकर एक साथ चलेंगे। मैं भी आपकी तरह बिगनर ही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता, सिर्फ एक कोशिश अपने राज्य महाराज से मिलने की। तो सुंदर साथ जी, ये हमारा पूरा 25 पक्ष है। ये चारों तरफ घेर के बड़ी रांग, छोटी रांग, जवेरों की नहर, वन की नहरें, तो पूरब में 7 वन। कर्सर नहीं चल रहा तुम्हारा? चलाएंगे, अभी अभी इसको बोलने दो, अभी चलाएंगे। हाँ, पेन चलेगा, कर वो नहीं है ना। अभी मोटिव शोभा दिख रही है, बताएं क्या? कोई नहीं, चलाओ चलाओ, आप चलाओ। हाँ हाँ। सुंदर साथ जी, ये पूरा हमारा परम धाम का 25 पक्ष है, और इसको हम एक एक करके बाद में समझेंगे। आज हम शुरुआत से अपना मूल घर रंग महल, जिसको कि धाम कहते हैं, सबसे पहले हम वहीं चलेंगे। धाम तालाब कुंजवन सोहे, मानिक नहरे वन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जिमी ये, 25 पक्ष हैं धाम धनी के। सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम अपने धाम को देखते हैं, जो 9 भौम 10वीं आकाशी है। पूरी पिक्चर क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। जो कि एक भौम ऊंचे चबूतरे पर हमारा रंग महल आया है, 9 भौम 10वीं आकाशी। अगर हम परम धाम की जमीन से देखते हैं तो ये हमें 11 भौम दिखता है। परम धाम को जानने के लिए थोड़ी सी सबसे पहले हमें वहां की बातें समझनी होगी। सुंदर साथ जी, सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए।
ये हमारा रंग महल, मुझे ज्यादा अच्छे से चलाना नहीं आता, लेकिन आप सबको समझ में आ जाएगा। ये पूरब की दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। क्लियर है भाभी? बिल्कुल स्पष्ट है। सुंदर साथ जी, आप भी बताते चले, जिसको कहीं दिक्कत हो बीच में हाथ खड़ा करने में या बीच में पूछ ले में, है ना। बिल्कुल सही है। ये हमारी 10 दिशाओं का वर्णन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले रंग महल सेंटर में, और हम जहाँ खड़े हैं वो पूरब की दिशा, सामने पश्चिम, हमारे दाहिने हाथ उत्तर और बाएं हाथ दक्षिण दिशा, और 4 कोने, जिसमें पहला अगिन, अग्निकोण, नैऋत्य, नैऋत्य कोण, वायव्य वायव्य कोण और ईशान, और एक ऊपर और एक नीचे। ये हमारी 10 दिशाओं का वर्णन है। क्लियर? जी हाँ जी, चलिए। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं, ए से अगिन, एन से नैऋत्य, वी से वायव्य और आई से ईशान, अन्वी। याद करने का आसान तरीका है दिशाओं का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हटा दूं? हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब दूसरी बात की, जो हमारा रंग महल है 2000 मंदिर लंबा और 2000 मंदिर चौड़ा है, उसकी गिरद 6000 है। भाभी आप बीच में ओके करते जाओ, मुझे नहीं लगता कि कवायद जा रही। नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है और बिल्कुल क्लियर चीज समझाई जा रही है, कहीं पर भी डाउट हाँ नहीं हाँ है। जहां पर होएगा मैं ही हाँ क्वेश्चन, और सब पूछेंगे, कोई संकोच करने हाँ वालों में जी, से नहीं है। हाँ हाँ जी सुंदर साथ जी। अब ये आप देखिए, हमारी 9 भौम 10वीं आकाशी। हाँ, नक्शा चला गया था, आ गया आ एक गया, मिनट, अब फिर चला गया। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, रुको। नहीं, अभी आया अब था आया? बीच में। हाँ, आ गया आ गया। अब आया? हाँ, आ गया। हाँ हाँ सुंदर साथ जी देखिए, ये पहले हमारा भौम पर ऊंचा चबूतरा है। ये पहली भौम, दूसरी भौम, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं और 10वीं आकाशी। सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि प्रथम भौम में हमारी क्या विशेषता है। प्रथम भौम में हमारी रसोई की हवेली और मूल मिलावा। रसोई की हवेलियों में सीढ़ियों का मंदिर, जिससे हम पूरी 10 भौम तक ऊपर आते जाते हैं। दूसरी भौम भुलवनी के मंदिर और खड़ोकली। तीसरी भौम में तीजी भौम की पड़साल। चौथी भौम निरत की हवेली। पांचवी भौम रंग परवाली मंदिर, जहां हमारी मार्फत की लीला होती है, हमारे शयन के मंदिर। छठी भौम सुखपाल और तख्तरवा का ठहरने का स्थान। सातवीं भौम में 2 ताली के हिंडोले। आठवीं भौम में 4 ताली के हिंडोले। नवीं भौम दूरदर्शिका, जहां हमारे राज्य महाराज ऊपर बैठ के दूर से उंगली का इशारा करते हैं और चारों तरफ के नजारे हमें दिखाते हैं। और 10वीं चांदनी हमारी आकाशी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इतना क्लियर? बिल्कुल। हाँ दीदी ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब थोड़ी सी हम एक बात और समझते हैं कि जो हमारा रंग महल है वो पहलदार है। पहलदार मतलब 201 हांस में बना हुआ। हांस मीन्स पहल। तो हांस क्या होता है?
हांस बराबर 30 मंदिर, एक हांस मतलब 30 मंदिर। जहां पर भी कमर भर वर्ड यूज किया जाएगा तो वो 3 सीढ़ियां। समझ आ रहा है? सही जी आ रहा है। भोमबर बराबर 100 सीढ़ियां। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे ठीक है। चलें। जी हाँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हम चांदनी चौक से शोभा देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि जमुना जी से पाट घाट पर हम आते हैं और पाट घाट से सीधो सेंटर में बिल्कुल अमृत वन की रोज जा रही है जो चांदनी चौक के बीच में से है। बाकी जमुना जी की शोभा हम बाद में करेंगे, आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो रंग महल के सामने 50 हांस है जो पूरब की तरफ, उसमें 7 बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जो रंग महल के सामने 3 बनाए हैं, अनार, अमृत और जाम्बू। और अमृत वन के बीच में से ही काट के चांदनी चौक बना हुआ है जो 166 मंदिर का लंबा और 166 मंदिर का चौड़ा है। ये आपको बीच में दिख रहा है ना कि चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी, और इसके चारों तरफ घेर के 2 मंदिर की रोसाई है जिसमें वहां भी 2 भौमुचे वृक्ष लगे हुए हैं। तो ये जो रॉस आई है इसके ऊपर वृक्षों की मेहराब बन जाती है। नीचे अगर हम रॉस पर खड़े हैं तो हमें एक भौम ऊपर चंद्रमा डलता हुआ दिखता है। अब ये शोभा तो मोटी हमने देख ली, ये देखिए सुंदर साथ जी, पिक्चर क्लियर? सामने Clear है। हमारा रंग महल, बीच में 2 मंदिर की रोज जा रही है, हमारे दाएं बाएं लाल हरा वृक्ष। अब हम इसकी शोभा को समझते हैं। जो हमारे वन आए हैं 2000 मंदिर लंबे और 500 मंदिर चौड़े हैं। तो अमृत वन में से 166 मंदिर का लंबा चौड़ा काट कर चांदनी चौक बनाया गया है, जिसके चारों तरफ घूम के 2 मंदिर की रौस आ रही है और दोनों किनार पर एक एक वृक्ष लगा है जो 2 भूम गया हुआ है। अब सुंदर साथ जी, यहाँ जो रेती है, मैं पेन से दिखाती हूँ, ये जो रेती है सारी, ये रेती भी हमारी कैसी है, जैसे हजारों असंख्य हीरे बिछे हुए हों और उनमें से प्रकाश निकल रहा हो। जैसे एक डायमंड होता है कटिंग किया हुआ, कोई 2 खुना, कोई 3 खुना, 4 खुना, इतना प्रकाश में हमारा चांदनी चौक है। और यहीं पे पशु पक्षी भी आते हैं, तरह तरह की लीला करते हैं, तीजी भौम की पड़साल से सबको दर्शन देते हैं। अब सुंदर साथ जी, अब थोड़ा हम लाल और हरा वृक्ष को समझते हैं। ये जो लाल वृक्ष है, हमारे बाएं हाथ उत्तर की दिशा में, ये 33 मंदिर लंबा, 33 मंदिर चौड़ा पहले एक कमर भर चबूतरा उठा। इस चबूतरे के चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां उठी। ये बीच में हमारा तना दिख रहा है, ये देखिए, ये तना उठा और इसके ऊपर फिर एक छत पड़ गई और वो दूसरी भूम बन गई। तो चांदनी चौक में सबसे पहले हम इन दोनों वृक्षों को ही समझेंगे। और 166 मंदिर का क्या हिसाब है इसमें कि वृक्ष के इधर भी 33 मंदिर की जगह छोड़ी, बीच में 33 मंदिर का चबूतरा उठा और इधर भी 33 मंदिर की जगह और बीच में 33 मंदिर का चबूतरा उठा, ठीक है। और बीच में 34 मंदिर की ये रौस आ रही है, जिसमें 2 मंदिर की रौस हो गई और 32 बीच में छोड़े।
सुंदर साथ जी समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो और बताइए। बाला दीदी एक बार रिपीट करो। हाँ जी, 166 मंदिर की पूरी जगह है, ठीक है। अंशु आप बोलते जाओ साथ साथ। हाँ जी ठीक है दीदी। 166 मंदिर की जगह है, तो 33 में तो 2 चबूतरे उठ गए, ठीक है। ठीक है। और लाल वृक्ष के भी दाईं तरफ 33 मंदिर की जगह छोड़ी, और हरे वृक्ष के भी बाईं तरफ 33 मंदिर की जगह छोड़ी। ठीक है। 66 हो गए, तो बीच में 34 बच गया, ठीक है ना। उसमें 2 मंदिर की रॉस आ रही है। आप ये मान लो कि बीच में 34 मंदिर की जगह है और बीच में 2 मंदिर की रॉस आ रही है। क्लियर? ठीक है। हाँ जी। और ये जो वृक्ष है, भाई 2 एक फुट ऐसा हो ऊंचे। गया ना, एक मिनट भाई, 166 में देखो उन्होंने कहा कि 33 तो दोनों तरफ, वृक्ष के दोनों तरफ जगह छोड़ी, ठीक है, 66 ही हो गया। इधर भी 33 छोड़ी, 66 ही हो गया। कितना हो गया, काउंट करो जरा सब। नहीं 166। मोटी, 1 मिनट हाँ भाभी। हाँ जी, हाँ जी, भाई 33 के वृक्ष पहले गिन लो, 66 तो ये अलग हो गए। ठीक है। चबूतरा जो उठा 33 मंदिर का हाँ लंबा जी, चौड़ा, हाँ ठीक है। उसके हाँ बाद क्या हुआ, लाल वृक्ष के राइट उत्तर की हाँ। तरफ हम्म, 33 मंदिर छोड़े हुए हैं जगह, ठीक ठीक है। है। 133 और हो गए, और 66 ऐसे ही 33। हरे, हाँ, और हाँ ऐसे ही हरे वृक्ष के बाएं तरफ भी 33 मंदिर की जगह छोड़ी हुई ठीक है। है। 99 और 33 कितने हो गए, काउंटिंग करो बीच अंशु। में 34 बचे। ओके। 34 में 2 मंदिर की रॉस जा रही है सीधी, हाँ। ठीक है। मोटा सा हम्म, 166 मंदिर का हिसाब हो गया। हमें सुंदर हम्म, साथ जी ज्यादा गिनतियों में नहीं पढ़ना, लेकिन एक हाँ मोटी हाँ, शोभा समझने के लिए कम से सही है। कम गिनती बताई जाएगी। 33 66, ठीक है। ओके, क्लियर? क्लियर है, क्लियर है। आगे चले। सुंदर साथ जी, किसी और को अगर स्पष्ट नहीं है तो पूछ सकते हैं बीच में। मैंने इसीलिए पूछा था कि मेरे को बात समझ में नहीं आ रही थी, वो बात मुझे क्लियर हो गई। आपने दोनों। क्लियर कर दिया दीदी, आपने अच्छा जी, क्लियर कर दिया जी। हाँ चलिए ठीक है, आगे चलिए। हाँ जी, ठीक। हाँ बिल्कुल सही है, ये लाइन सही है। ठीक है ना, आगे बढ़े अब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब ये देखिए, ये हमारा पूरा रंग महल, और हम गिनती से ज्यादा शोभा समझेंगे तो ज्यादा ना आनंद आएगा। अगर हमें रंग महल की शोभा समझ में आ गई तो गिनती तो पीछे अपने आप आ ही जाएगी। सुंदर साथ जी, ये 2 वृक्ष जो हैं 33 के, इसके ऊपर 2 भौम ऊंचा वृक्ष है, तीसरी चांदनी है। नीचे पहले तना उठा 75 का, ये तना उठा 75 का, 75 मंदिर जितना, 75 हाथ जितना, ठीक है। फिर ये उसके तना क्या ऊपर है दीदी? तना, जो पेड़ का तना किसको थम कहते हैं? समझिए, जो पेड़ जमीन से निकला चबूतरे से, वो 75 हाथ ऊंचा उठा, ठीक है। ये रेड लाइन हाँ दिखाई जी, है ना, इसी हाँ को बोल रहे हो थर्ड, ना? हाँ जी थर्ड, हाँ हाँ थर्ड धड़ बोलो, धड़। तना बोलो, धड़। थम बोलो, हम्म, ठीक है। इस पे क्या ये हुआ, आपने जो फूल। रेड लाइन दिखाई है दीदी, इसी के लिए कह रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रुको मैं रेड लाइन हटा के बिंदी बिंदी से दिखाती हूँ। ये देखो, हम्म, ठीक है। हाँ स्पष्ट ये है, उठा, स्पष्ट है। ये 75 का उठा, ठीक है। हम्म, और ऊपर 25 में इन्होंने क्या, पेड़ पत्तियों फूलों ने डालियां बढ़ाई आगे, ठीक है। अच्छा। और वो एक भौम ऊपर जाके फिर छत पड़ गई, 100 हाथ के बाद फिर छत पड़ गई, ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, स्पष्ट है। हाँ, तो छत पड़ी, तो यहाँ पे क्या शोभा बनी, बिना थंबों की मेहराब, ऐसे अच्छा। चारों तरफ ऐसे मेहराब चल गई। एक भौम पे हमें नीचे से क्या शोभा दिख रही है, ये तना उठा, और चारों तरफ जैसे उल्टी छतरी होती है शेप, वैसे मेहराब बन गई चारों तरफ, ठीक है। क्लियर सुंदर साथ जी? स्पष्ट। प्रणाम जी। फिर ये हम, हाँ प्रणाम जी, जी। हाँ जी। 166 इस साइड है, 166 इस साइड है, तो फिर अलग से 33 आया है उसमें। आप एक बार मोटी गिनती समझिए, फिर से पुराने नक्शे पे जाऊं क्या? हाँ जी, वो पूछ रहे हैं तो वापस एक बार आप ले लो हाँ दीदी।
हाँ हाँ लेती हूँ, सुशीला दीदी आई हैं आज? हाँ, अच्छा प्रणाम जी, जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। हाँ बाला, इनको बताओ दोबारा से एक बार। हाँ है ना? हाँ बता रहे हैं, 1 मिनट। ये देखिए, ये वाला नक्शा क्लियर है सुंदर साथ जी? हाँ ये आप देखो, ये हाँ जी। 33 का, हाँ 1 मिनट बता रही हूँ। ये 33 का चबूतरा उठा, 33 मंदिर लंबा चौड़ा, ठीक है। हाँ हाँ चारों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं, 33 का इधर भी चढ़ा चबूतरा, ठीक है। 33 33 66 हो गया। जी। अब हमारे पास कितना बचा? 100 मंदिर की जगह बची। हाँ हाँ जी। अब आप ये देखिए, ये लाल वृक्ष है, मेरी बिंदी दिख रही है? हाँ हाँ जहाँ पे ये चारों तरफ हाँ जो जी। अमृत वन को घेर के परिक्रमा रौस आई है, उसके बाद इधर 33 मंदिर की जगह बच गई। ये 33 लिखा हुआ दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, जहाँ मेरी बिंदी है देखिए। ये यहाँ से साइड से। हाँ ठीक है। अब इसी हाँ तरह जी। सेम शोभा बाएं हाथ हरे वृक्ष की तरफ भी, दक्षिण की दिशा में, इधर भी 33 मंदिर हाँ की जगह छूट गई। अब आप ये देख जी। लीजिए, 33 33 66 तो ये दोनों वृक्ष का चबूतरा उठा, 33 हाँ 33 दोनों तरफ जगह छूटी, तो आप कितने मंदिर अपने पास बच गए? 34 मंदिर। चौथ। ये हो गया 34 मंदिर, ठीक है। जी। और ये बीच में 2 मंदिर की रौस जाती हुई हमें दिख रही है धाम दरवाजे तक, सीढ़ियां चढ़ते हुए दिख रही है ना, जिसपे 2 हाँ लिखा है हाँ वो रौस है और ऊपर सीढ़ियां चढ़ रही। हाँ अब जी। 166 का हिसाब क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ जी, हटा दूं? हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। बाला दीदी, ये मुझे हाँ। लग रहा है रौस 34 मंदिर की है। नहीं, 34 मंदिर की नहीं है, रौस 2 मंदिर की है, ये देखिए। नहीं नहीं, मतलब जो 33 मंदिर कह रहे हैं, हाँ जी। ये जो दोनों 2 पेड़ हैं, मंदिर ये की पूरी रौस जगह लंबी 33 मंदिर की गई। कौन सी जगह की बात बोल रहे हो आप? जो देखो, सेंटर में 2 जो मंदिर की रेड रोस कारपेट है, बिछा 16 हुआ है, मंदिर इधर, 16 मंदिर की इधर जगह बच हाँ गई। जी दीदी, बीच यही में मैं कह रही 34 हूँ। मंदिर का हिसाब है। हाँ हाँ जी दीदी, ये मैं कह रही हूँ कि ये जो पेड़ है ना, हरा और हाँ लाल, जी। इनके जो हाँ इधर जी। उधर है वो 16.5 की है। 16.5 16.5 तो 33 हो गया। और हाँ जो तो ये पेड़ की जो लंबाई पूरी जगह ये 33 हो गई। नहीं सुंदर साथ जी, ये देखो आप, जो 2 मंदिर की रौस को भी तो बीच में काउंट करोगे तो 16 16 की जगह होगी ना। और ये दीदी गलत एक है ये। मिनट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये प्रणाम जी। कहने का मतलब ये है ना कि 16 16 इधर 16 उधर की जगह बच गई, जो रोज हाँ बनी है जी। वो हाँ 2 जी। मंदिरों में बनी है। हाँ जी। हाँ जी। खाली जगह 16 16 मंदिर की है, लेकिन 2 मंदिर की रोज 2 मंदिर की। लेकिन इसको कॉमन गिनते हैं कि बीच में 34 मंदिर की जगह हो गई, और हमारा 166 का हिसाब क्लियर इस तरह से। 2 मंजिल थोड़ा के तो होगा ना पेड़ कि हैं, रोज 2 दो मंदिर की गई। भाभी। 2 भौमों पर पेड़ हाँ हैं, जी। 2 भौम के। हाँ हाँ जी हाँ। पर क्लियर हुआ कि नहीं भावना दीदी? भावना दीदी, आप क्या बता रहे थे? आपको क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं तो कंफर्म कर लो और बाला दीदी से आप। नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ मुझे। कहाँ पर देखिए, दिक्कत आ रही है? 1 मिनट सब लोग शांत रहो। सुंदर साथ जी, आप ये देखो ना, मोटा हिसाब जो हमें 166 मंदिर का लेना है, हाँ उसकी जी। आप गिनती करो अपने दिल में, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं साथ साथ लिख रही हूँ। हाँ जी 33 कराओ। ये, 33 ये, ठीक है, 33 ये, 33 ये। अब आप इसको पूरा गिन लो तो कितना हुआ 66 और कितना 33 बचा। 66। दीदी प्लीज, ये तो अगर 99। 16 एक मिनट, रोज है ना जो ये 2 मंदिर की रोज जा रही है, इसके इधर 16 लिख दो
और उसके उस साइड भी 16 लिख दो तो बराबर हो जाएगा 100। हाँ तो ये, बस। लेकिन ये कॉमन में कहते हाँ ऐसे जी हैं कि 34 मंदिर की जगह बीच समझने में है। हाँ जी, दीदी समझने के लिए इनको समझ आ जाएगा ना कि 16 इधर हो गया 16 उधर हो हाँ गया। हाँ हाँ दीदी, हाँ यही हाँ, मैं कह रही हूँ, समझाने का तरीका ऐसे ज्यादा सही है। नहीं ठीक है, वो कोई चलो बात आज नहीं, देखो जो जिनको हमने वो समझे हुए हैं, आपको अगर बात समझ में नहीं आती आप क्लियर कर लो। 16 उधर 32 और 2 हाथ की 2 मंदिर की रौस है बीच में, ठीक है ना। और इसका एक तरीका और भी है, दोनों वृक्षों के बीच में जो अभी बाला ने क्लियर कर दी 34 मंदिर की जगह है, ठीक है ना। हाँ जी, 34 बस कितनी मंदिर के हाथ 34 हाथ नहीं, हाथ 34 मंदिर, मंदिर 34 मंदिर मंदिर, मंदिर 166 मंदिर का है। हाँ 166 मंदिर का है। तो ये हरे पूरी वृक्ष, जगह 34 की है। हाँ जिसमें ठीक से है, 2 हाथ की रौस, 2 मंदिर की 2 रौस है, मंदिर की, 2 मंदिर की। और 16 मंदिर हरे वृक्ष की तरफ है और 16 मंदिर लाल हाँ वृक्ष जी, की तरफ। हाँ अब हो गया सुंदर साथ जी क्लियर। हाँ जी, जी दीदी। चलें आगे। चलिए। हाँ सुंदर जी, तो साथ अब जी हम शहूर शोभा, की क्लास है, कोई घबराने की बात नहीं है। जिसको किसी दूसरी तरीके से बात समझ में आती है हमें वो भी शेयर करें, है ना, कोई बात नहीं। हाँ जी, आज ये सुंदर साथ जी शोभा को हम अच्छी तरह बिठाते हैं, हाँ क्योंकि जी, जब तक शोभा नहीं बैठेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबको अनम्यूट कर दो। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब ये 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा, जिसके चारों तरफ कमर भर सीढ़ियां, मतलब 3-3 सीढ़ियां चारों तरफ से जा रही हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़ के ये कठेरा लगा हुआ है सारा, ये देखिए, ठीक है। और फिर ये 75 का थंब उठा और फिर बीच में ऐसी मेहराब बन गई। कल्पना कीजिए जैसे हम उल्टी छतरी अब लेते हैं ना, तो कोई थंब नीचे नहीं दिख रहा, और क्या दिख रहा है, ये शेप दिख रही है मेहराब की, ठीक है। ये पहली भूम हो गई हमारी। इसके ऊपर फिर ऊपर हम चलेंगे तो पूरी रेलिंग लगेगी, चारों तरफ कठेड़ा लगेगा, और फिर बीच में से तना उठेगा ऊपर दूसरी भूम का, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। आ रहा है आ रहा है। हाँ जी, तो बस उसके चारों तरफ फिर हमारी मेहराबें बन जाएंगी, थम लग के चारों तरफ। वहां पे सिंहासन कुर्सियां लगी हुई हैं, जहां ब्रज जी महाराज के साथ बैठ के गिलम भी बिछी हुई है। हम पशु पंछियों को देखते हैं, अपना रंग महल देखते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, सारी चीजों का आनंद हम यहाँ पर बैठ के लेते हैं। फिर तीसरी चांदनी पर ऊपर क्या है, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका सब लगी हुई है। इतनी बात क्लियर हुई? नहीं बाला दीदी, 1 मिनट रुको। ये हाँ जी, अभी बोलो। आपने बोला कि ये बिना थंबों की मेहराबें हैं। ये देखो ना, जैसे मैंने बनाई है ना, ऐसे आपको ठीक शोभा दिखेगी नीचे, कि नीचे अब से हम खड़े हैं तो। अब ये फर्स्ट फ्लोर की बात है, तो जो थंब ये पे पेड़, जो ये पेड़ पत्तियां, फूल पत्तियों की डालियां बढ़ेंगी ना चारों तरफ 25 की, उसके बाद ऐसे ही शेप बनेगी। ये तो नीचे हो ठीक, गया हाँ नीचे है हो ना। गया। अब इसके ऊपर एक छत पड़ी, ठीक है, हम्म यहाँ पे ऐसे कठेड़ा लगा, हम्म ठीक है, चारों तरफ घूम गया। फिर उसमें से एक पेड़ उठा बीच में से, तो हम्म कई कई वृत्त में इसमें पेड़ का तना ऊपर निकलते हुए दिखाया है, और कई में नहीं दिखाया है, ठीक है। हम्म वो नक्शा भी, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह बिगनर हूँ, अभी मैंने नक्शे कलेक्ट नहीं किए हैं, धीरे धीरे और शोभा में जब हम बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको सारी पिक्चर भी दिखाऊंगी। अब आपका सवाल क्या है ये बताओ। नहीं मेरा भी एक ऊपर सवाल है दीदी, ये कितनी भौम ऊंचा है ये पेड़? सुंदर ज्यादा साथ जी आवाज एक नहीं एक आ करके रही? बोलो, एक एक करके बोलो। रंजना भी बोल रही है और अंशु भी, दोनों की आवाज क्लियर नहीं है। एक जना बोलो पहले। बोलो रंजना, आप बोलो। दीदी आप बोलो पहले, क्या पूछ रहे थे? मैं तो ये पूछ रही थी कि कितने भौम ऊंचा है ये पेड़, हरा ये वृक्ष 2 लाल भौम वृक्ष। ऊंचा है, तीसरी चांदनी है, ठीक है। और अब इसमें एक शोभा और भी है, आप धीरे धीरे समझते जाइए तो फिर मैं बताती हूँ। हाँ अंशु अब आप पूछो। हाँ मैं ये कह रही हूँ दीदी, नीचे तो कोई थंब नहीं है। अब जब पहली भौम में ऊपर खड़े होंगे तो उसमें कचड़ा भी आ गया और थंब भी आ गए वहां पर, ऐसे। दूसरी भौम में सब कुछ आपको दिखेगा, ऐसे थम जाते हुए, बता रही हूँ एक मिनट। ये जैसे
देखो ना, ये तो अंडरस्टूड बात है कि पहली थंब पे जो उन्होंने कठेड़ा लगाया, जब पहली भूम पे खड़े होते हैं गैलरी तो ये देखो शोभा समझने के लिए, यहाँ पे भी अपन ने कई जगह बालकनी में देखा होगा कि ऊपर छत पड़ती है तो नीचे ये मेहराब लटकती हुई नजर आती है। अभी वो आप पेड़ की ऐसी हो गई ना, पेड़ की setting ऐसी हो गई, लेकिन ऊपर हाँ। गया तो और नीचे हाँ। तक जड़ी पत्ती है ना। हाँ जी, जो पेड़ की फूल पत्तियां बढ़ी उसमें हमें ऐसी शोभा मिल रही है, चारों तरफ मेहराब बन रही है। नीचे से हम देख रहे हैं, अभी हम ऊपर नहीं चढ़े, हम चबूतरे के नीचे से ही देख रहे हैं। ठीक है, आई समझ अंशु? जी, ठीक है। Disturbance बहुत है, जो सिर्फ वन माइक खोलें। सबको अनम्यूट कर दो ना, सबको अनम्यूट कर दो, जिसका सवाल हो एक एक खोले। हाँ क्षमा मिल अंशु क्षमा, सबको म्यूट करो पहले। अब जिसको बोलना है वो अपनी बात बोले। आज चर्चनी सिखा रहे हो हैं? आज चर्चनी की क्लास हो रही है। हाँ जी, शनिवार और सोमवार को चर्चनी की क्लास चला करेंगे। राज्य के अच्छा, सब पक्षों को हमने जानना है। हम कोई भी पक्ष राज्य का छूता नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मैं सोचा वाणी चर्चा हो रही है। सबको म्यूट कैसे? कौन सिखाने आ रहा है? आप सिखा रहे हो? दीदी दूसरी क्लास है क्या? हैं? दीदी दूसरी क्लास बालक रारी आंटी, जरा अभी शांत रहो, अभी क्लास खत्म होने वाली है। हाँ बाला, चलो। अच्छा, कितने बजे होती है? वही अपने टाइम पे रोज के। दूसरी बार अटेंड कर रहे हैं। क्लास नहीं, कितने बजे? बाला आओ ना, बाला स्टार्ट करो। बाला अनम्यूट करो, आप बाला अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं, कितने बजे होती है? अरे वही रोज का टाइम है, 11:30 से 12:10 का एक ही क्लास चलेगी। हाँ जी बाला, आवाज नहीं आ रही आपकी। सुंदर सा जी 106। हाँ क्षमा ने बंद कर दिया था मुझे। हाँ नहीं, आप चेक कर लिया करो, उसने सबको म्यूट किया ना तो उसमें आप भी हो जाते नहीं हो। तो मेरी खुल नहीं रही ना, वो खोलेगी तभी खुलेगा। चलो नहीं खुल हाँ। जाता, चलो ठीक है। तो अब आप सुनो, ठीक है, आपको शोभा समझ आई तो आप सुंदर साथ को समझा दो। ये देखो, ये तना 75 का पूरा गया, दिख रहा है मेरा पेन हाथ लगा हूँ? हाँ चलो, क्लियर है हाँ ठीक है। बिल्कुल क्लियर अब यहाँ पे चारों तरफ तने के हम्म। चारों तरफ गेट है, अच्छा, दरवाजा, जिससे अंदर तने की सीढ़ियां गई हैं ऊपर की भूम जाने के लिए। अच्छा। हम ऊपर की भूम पे हम कैसे जाएंगे? तो इसमें अंदर घुमावदार सुंदर नक्काशी, नग, रोशनी, प्रकाश सब कुछ है अंदर। अब ये अपनी आत्म की नजर से राज्य महाराज अंदर की सीढ़ियां जिसको जैसी दिखाएं वो वैसी है, लेकिन इन चारों तरफ पेड़ के नीचे दरवाजा है। ठीक है, आप वृक्ष की क्लियर कर दीजिए फटाफट पूरी शोभा, फिर खत्म होने वाला टाइम। हाँ जी, हाँ जी। आप कोई और सुंदर साथ रिवीजन करे जिसको समझ आ गया हो? हाँ अंशु, आप रिवीजन करोगे या रंजना करेगी? कौन करेगा रिवीजन? वर्षा, जो भी आ जाओ। हाँ जी, मैं बोलती हूँ। हाँ जी। चांदनी चौक जो है ये 166 मंदिर लंबा है और 33 मंदिर दोनों वृक्ष के दाएं बाएं, दोनों वृक्ष के साइड में, जो वनों की साइड वाला है उधर 33 मंदिर की जगह है। और चबूतरा है जिसपे हरा और लाल वृक्ष है, ये भी 33 मंदिर हो गया। तो टोटल मिला के ये हो गया हमारे पास 132 मंदिर की जगह। अब 34 मंदिर और बच गए। तो 34 मंदिर में से 2 मंदिर की तो अमृत वन से सेंटर से रौंस जा रही है और 16 मंदिर की जगह और रौंस के दोनों तरफ हो गई चबूतरों के साइड में। तो इस तरह से ये टोटल 166 मंदिर की जगह में चांदनी चौक बना है। और जो हरा और लाल वृक्ष है इसमें 2 भूम ऊंचा और तीसरी चांदनी है। हरा वृक्ष जो है ये किस दिशा में आया है? दक्षिण दिशा में।